हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो विविध क्वेश्चंस जो कि हमारे चैनल पर टॉप मोस्ट 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, टॉप मोस्ट 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसका पार्ट नंबर ये 9 है। इससे पहले 8 वीडियोज कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। ये आज का हमारा पार्ट नंबर 9 है, जो कि आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षाओं में आपके किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ? मूसी पर, ठीक है। हैदराबाद किस नदी पर है? मूसी नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो कौन सा है? मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? वेटिकन सिटी, ठीक है। वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा विश्व का देश है और सबसे बड़ा रूस है, ठीक है। और यदि आप जनसंख्या की दृष्टि से देखोगे तो चीन है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ठीक है, ऐसे कौन से दो सागर हैं जिन्हें जोड़ने का काम करते स्वेज नहर? तो कौन कौन से हैं? भूमध्य सागर और लाल सागर, ठीक है। भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों सागरों को जोड़ने का काम करती कौन सी नहर? स्वेज नहर इन दोनों ही सागरों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? ठीक है, दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा, सिलवासा, ठीक है। आपको हमारे जो मतलब हमारे भारत में कितने कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, ठीक है। 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं, यानी कि टोटल हो गए 36। आपको सभी की राजधानी याद होनी चाहिए, ठीक है। इन सभी की राजधानी आपको याद होनी बहुत बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है और इन राजधानियों को आपको कोई टीचर याद नहीं करेगा, आपकी खुद ही याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। आपको सभी की सभी राजधानी याद होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? ठीक है, दक्षिणी सूडान एक राज्य है, दक्षिणी सूडान एक देश है जो कि 2011 में नया बना हुआ था, जिसकी राजधानी क्या है? जूबा, ठीक है। और यूएनओ में टोटल जो इस टाइम देशों की संख्या वो 93 है, ठीक है। अब से पहले जो उसमें देश हुआ करते थे 192 थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यूएनओ में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान एक ऐसा देश है जो कि 193 नंबर पर शामिल हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 193वां देश कौन सा है जो कि यूएनओ में शामिल हुआ है? तो दक्षिणी सूडान ही है जो 193वां देश बना है। इससे पहले 192 देश हुआ करते थे यूएनओ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, जो कि ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है। और आईने अकबरी अबुल फजल, और ये अकबरनामा का थर्ड पार्ट है, ठीक है। अकबरनामा का थर्ड पार्ट आईने अकबरी, इसके लेखक कौन है? अबुल फजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपमैन किस कप से संबंधित है? सॉरी, होपमैन किस खेल से संबंधित है? होपमैन जो कप वो कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है होपमैन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को,
ठीक है, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ठीक है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में तीलियों की संख्या होती है 24, यानी कि 24 अशोक चक्र में तीलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? ठीक है, सबसे पहली भारत की फिल्म बनने वाली कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र फिल्म सबसे पहले बनाई गई थी। ठीक है, भारत में सबसे पहली जो फिल्म बनी थी वो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी जो कि जांग में पाई जाती है। ठीक है, जांग की हड्डी, जांग में होती है फीमर हड्डी जो कि सबसे बड़ी हड्डी है, और कान में होती है स्टेपीज हड्डी जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? मानव शरीर में पेशियों की संख्या होती है 639, यानी 639 मानव शरीर में पेशियों की संख्या होती है 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना? 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण या फिर जस्तीकरण क्या होता है? जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, यानी कि लीवर। ठीक है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत या लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? ये होता है डिगबोई, यानी कि असम में। ठीक है, डिगबोई कहाँ पर? असम में स्थित है। क्या? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यूनेस्को क्या है? यूनेस्को क्या करता है? विश्व में मतलब जो भी तुम्हारे धरोहर स्थल होते हैं सभी को अपनी लिस्ट में शामिल करता है। ठीक है, जिसमें भारत की धरोहर शामिल भी है, लाल किला है, ताजमहल है, इंडिया गेट, सब के सब क्या है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो इसमें क्या होता है? कलिंग पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, यूनेस्को विज्ञान के क्षेत्र में क्या करता है? कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया? आपके क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार है कहाँ? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। और इसे किसने बनवाया था? इसे बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? कुतुब शाह। ठीक है, कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण कराया गया था, जो कि कहाँ पर है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? ये कहाँ किया गया था? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया था कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से होता है श्वेत क्रांति का संबंध। ठीक है, दूध से श्वेत क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति का संबंध, आपको ये सभी क्रांति क्या करनी? याद करनी। जैसे कि मत्स्य क्रांति मछली से है। ठीक है, सभी के सभी तुम्हें ये क्रांति को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। ठीक है, फेयरी क्वीन क्यों है? क्या है? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ठीक है, भाषाई आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को सबसे पहले भाषा के आधार पर अलग किया गया था।
या फिर आप बोल सकते हो कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन होने वाला प्रथम राज्य। ठीक है, आपसे इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुनर्गठन होने वाला भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ठीक है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सफल आक्रमणकारी था 712 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से आया था? अरब से आया था। और कौन था? मोमडन था। ठीक है, अरब से आया था, मोमडन था, 712 ईस्वी में आया था। इससे पहले 711 ईस्वी में एक अरबी आक्रमणकारी था, मोहम्मद अबेदुल्ला। इसने कब किया था आक्रमण? 711 ईस्वी में किया था, जो कि क्या रहा था? पूरी तरह से असफल रहा था। इसके बाद 712 ईस्वी में किया था मोहम्मद बुदैल ने। ठीक है, मोहम्मद बुदैल ने कब किया था? 712 में, जो कि वो भी क्या रहा था? वो भी असफल रहा था। ठीक है, इसके बाद फिर से तीसरा आक्रमण किया था 712 ईस्वी में ही मोहम्मद बिन कासिम यानी कि MBK ने, जो कि क्या हुआ था? MBK के द्वारा जो किया गया आक्रमण था वो क्या था? सफल आक्रमणकारी था। ठीक है, हम यहाँ से क्वेश्चन क्या याद रखते हैं कि सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? किसे मानते हम? MBK को मानते हैं, क्योंकि MBK सबसे पहला मतलब सफल आक्रमणकारी था। इससे पहले जिन दो ने किया था, ठीक है, वो क्या रहे थे? दोनों के दोनों असफल रहे थे, इसलिए उन दोनों का नाम नहीं याद किया जाता। याद किसका नाम करना हमें? MBK यानी कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। और इसने सबसे पहला आक्रमण किया कहाँ था? सिंध पर किया था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है सबसे पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? सिंध पर। उस समय सिंध का जो राजा था वो कौन था? राजा दाहिर था। ठीक है, सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर, जब इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।